नमस्कार दोस्तों, चंद्र क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में आज मुख्य टॉपिक होगा हमारा भारत का नामकरण कैसे हुआ, भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, इंडिया क्यों पड़ा और इसके साथ आर्यावर्त इसको क्यों जाना जाता है। ठीक, इसके बारे में आज हम जानेंगे भारत को। ठीक, जो कि भारत को जानते हैं कि भारत को उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है और उपमहाद्वीप इसको क्यों जाना जाता है? क्योंकि भारत को ही नहीं बल्कि इनके 5 देशों के समूह को उपमहाद्वीप जाना जाता है, जैसे कि पाकिस्तान, आपका अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन देशों के समूह को ही उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है, भारत को। जो कि भारत जानते हैं कि हिमालय से लेकर और दक्षिण में ठीक समुद्र तट तक यह फैला हुआ। भारत जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक यह फैला हुआ है, जिसे हम कहते हैं भारत। जो कि भारत को ठीक ठीक महाकाव्य या पुराणों में देखें तो इनका जो नामकरण, भारत का जो नामकरण किया गया है आपका भारतवर्ष के नाम से किया गया है। भारत का जो नामकरण किया गया है महाकाव्य और पुराणों में देखें तो इसको भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। अब भारतवर्ष का जो शाब्दिक अर्थ होता है भारतों का देश। भारतवर्ष का जो शाब्दिक अर्थ होता है आपका भारतों का देश। भरत जो नाम कैसे आया? तो भरत जो नाम है आपका एक प्राचीन कबीला था। एक प्राचीन कबीला था जिसका नाम था भरत। ठीक, यह भरत जो था आपका कबीला, ठीक यहीं से आपका नाम आता है आपका भरत। ठीक, और ऐसे ऐसे कबीले, ये उस समय का कबीला सबसे प्राचीन कबीला था आपका भरत। जो कि ऐसे ऐसे कबीले पूरे भारत में क्या थे? फैले हुए थे। ऐसे ऐसे कबीले पूरे भारत में फैले हुए थे और इन कबीलों के निवासियों को ठीक भारत का संतान कहा जाता था। इन कबीलों के निवासियों को क्या कहा जाता था? तो भारत का संतान कहा जाता था। कबीलों का समूह है उसको कहा जाता है भारतों का देश, मतलब कबीलों का देश इसको कहा जाता था। और जो यहाँ के निवासी जो थे, इस कबीलों का जो निवासी थे उनको कहा जाता था भारतीय। उनको क्या कहा जाता था? भारतीय। यहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता था आपका? तो भारतीय। इनके निवासियों को इस देश में जो कबीले हैं और कबीले के जो निवासी थे उनको क्या कहा जाता? तो भारतीय। और इन्हीं भारतीय और जो क्षेत्र पूरा फैला हुआ था, जिस क्षेत्र तक पूरी तरह से वो कबीले फैले हुए थे, उनको कहा जाने लगा क्या आपका? तो भारत कहा जाने लगा। ठीक, और भारत के निवासियों को कहा जाता है आपका तो भारतीय। ठीक, जो कबीले के जो संतान थे उनको कहा जाता था भारतीय। और जो फैला हुआ क्षेत्र था, कबीला का जो क्षेत्र जो फैला हुआ था उसको कहा जाने लगा भारत। इन्हीं के इसी नाम पे ही भारत का नाम पड़ा। फिर इसके बाद हम चलते हैं आगे। ये तो था आपका भारत का नामकरण, भारत का नाम कैसे पड़ा भारत। इसके बाद आगे चलते हैं हम, जो कि जम्बू द्वीप जो जामुन का जो वृक्ष था वो जम्बू क्षेत्र में बहुत अधिक फैला हुआ था, बहुत अधिक मात्रा में वो आपका वृक्ष था, जामुन का वृक्ष। जो कि ये जम्बू के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? तो जम्बू के क्षेत्र में ये जामुन का वृक्ष अधिक मात्रा में होने के कारण इसको जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। किस द्वीप के नाम से? जम्बू द्वीप के नाम से यह जाना जाने लगा। ठीक, किस द्वीप के नाम से? तो जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाने लगा। किस लिए? तो यहाँ पे वृक्ष अधिक थे। किसके वृक्ष अधिक थे? तो जामुन के वृक्ष अधिक थे, इसलिए इसे जम्बू द्वीप के नाम से जाना। इसके बाद है हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान इसका नाम क्यों पड़ा? भारत का नाम हिंदुस्तान क्यों पड़ा, इसको हम देख लेते हैं। जो कि ईरानी जो भारत आए थे वो व्यापार करने के उद्देश्य से और उसके साथ यहाँ पे शासन करने के उद्देश्य से वो लोग भारत आए थे। आने के बाद यह सिंधु नदी को पार कर और इसके क्षेत्र में क्या हुए? बस गए। कौन? ईरानी। जब सिंधु नदी के क्षेत्र में जैसे ही बस जाते हैं और बसने के बाद यह सिंधु नदी को वे लोग सिंधु नदी न कहकर, इस सिंधु नदी को वे लोग सिंधु नदी न कहकर इसे हिंदू के नाम से वो लोग पुकारने लगे। किस नाम से? तो हिंदू के नाम से।
ठीक, सिंधु नदी न कहकर इसको किस नाम से पुकारने लगे, तो हिंदू के नाम से ये लोग पुकारने लगे। और हिंदू हिंदू कहते कहते और मध्यकाल में ये हिंदू शब्द से ही, ठीक, ये मध्यकाल में हिंदू शब्द से ही क्या बन जाता है आपका, हिंदुस्तान। ठीक, मध्यकाल में यह हिंदू शब्द से क्या बन जाता है आपका, हिंदुस्तान बन जाता है। फिर इसके बाद आगे चलने, ये तो हो गया आपका भारत और हिंदुस्तान का निर्माण। इसके बाद आगे चलते हैं, आपका इंडिया शब्द का निर्माण कैसे होता है। जो यूनानी जो थे, इनका उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था मसालों का व्यापार करना, और मसालों का व्यापार करने के लिए भारत आते हैं। और आने के बाद यह जैसे ही आपका सिंधु नदी के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, ठीक, इस नदी के किनारे क्या होते हैं कि बस जाते हैं। अब व्यापार करते थे उस समय वो लोग, तो उन लोगों को नाव के माध्यम से व्यापार करते थे, तो वो लोग अक्सर नदी नदी या समुद्र किनारे बसते थे। तो ये लोग आकर आपका सिंधु नदी के किनारे क्या होते हैं, बस जाते हैं। कौन, यूनानी लोग। जैसे ही सिंधु नदी के किनारे ये लोग बसते हैं, तो सिंधु नदी से वो लोग व्यापार करना प्रारंभ करते हैं, सिंधु नदी के माध्यम से। और सिंधु नदी को वे लोग, सिंधु नदी का जो उच्चारण करते थे, वे लोग उच्चारण नहीं कर पाते थे सिंधु नदी को, क्योंकि वो लोग अंग्रेजी बोलते थे, यूनानी लोग, जो कि सिंधु नदी का उच्चारण नहीं कर पाते थे। तो वो लोग क्या करते थे कि सिंधु नदी को सिंधु सिंधु न कहकर, ठीक, इसका नाम अंग्रेजी में इससे मिलते जुलते शब्द इंडus शब्द रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं इसको, तो इंडus। ठीक, सिंधु नदी का नाम क्या रख देते हैं ये लोग, तो इंडus। कौन लोग, तो यूनानी लोग। ठीक, इससे मिलते जुलता शब्द इंडus क्या कर देते हैं यूनानी लोग, सिंधु नदी का रख देते हैं। यही इंडus शब्द से ही, ठीक, इसी इंडus शब्द से ही इंडिया नाम पड़ता है। इसी इंडus शब्द से क्या नाम भारत का पड़ जाता है, तो इंडिया। इंडus शब्द से इसका नाम क्या पड़ जाता है, इंडिया। और इंडिया शब्द की उत्पत्ति किनके द्वारा हुई, तो यूनानियों के द्वारा। ठीक, इंडिया शब्द की उत्पत्ति किनके द्वारा हुई, तो यूनानियों के द्वारा। इसके बाद देखते हैं हम आर्यावर्त। आर्यावर्त का निर्माण कैसे होता है, आर्यावर्त शब्द का निर्माण कैसे होता है। जब आर्य लोग भारत में आते हैं, आने के बाद इनका उद्देश्य था, आर्यों का उद्देश्य था यहाँ पे शासन करना, मुख्य उद्देश्य था यहाँ पे शासन करना। ठीक, और ये लोग आते हैं, सिंधु नदी को पार करते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। ठीक, और जितने भी विदेशी लगभग आए, पहले सबसे पहले आए जब जितने भी विदेशी, वह सब स्थलीय माध्यम से। जैसे ही भारत में ये लोग प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद इनका मुख्य उद्देश्य क्या था आपका, भारत में शासन करना और व्यापार करना। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में आर्यों का। जो कि आर्य लोग आते हैं, भारत में आने के बाद यह भारत के उत्तरी क्षेत्र में, ठीक, भारत के उत्तरी क्षेत्र में पूरी तरह से क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। उत्तरी क्षेत्र, भारत के उत्तरी क्षेत्र पर पूरी तरह से ये लोग क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। और कब्जा करने के बाद पूरी तरह से भारत में शासन करना प्रारंभ कर देते हैं। फिर इसके बाद जो, इसीलिए इसको भारत को आर्यावर्त के भी नाम से जाना जाता है। ठीक ना, यहाँ के जो निवासी थे भारत को आर्यावर्त कहकर पुकारने लगे, और जो आर्य लोग थे इसको आर्यावर्त कहकर पुकारने लगे। इसीलिए इसको आर्यावर्त के नाम से जाना जाने लगा, किसको, तो भारत को। ठीक, ये तो था भारत का परिचय, जो कि भारत का नाम, भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, इंडिया कैसे पड़ा, इसको हम इस वीडियो में देखे। जो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।